राजधानी रायपुर में दो युवतियों से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। दो युवतियों से गैंगरेप होने से सनसनी फैल गई है, सनसनी मच गई है। एक युवक के साथ महासमुंद से आ रही थी दोनों युवतियां। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंदिर हसौद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी रायपुर में दो युवतियों से गैंगरेप हुआ है। दो युवतियों से गैंगरेप होने से सनसनी फैल गई। एक युवक के साथ महासमुंद से आ रही थी दोनों युवतियां। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। मंदिर हसौद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो राजधानी रायपुर एक बार फिर से शर्मसार हुई। दो युवतियों से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। दो युवतियों से गैंगरेप के बाद सनसनी फैल गई है इलाके में। एक युवक के साथ महासमुंद से आ रही थी दोनों युवतियां। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंदिर हसौद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। तो राजधानी रायपुर में दो युवतियों से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। दो युवतियों से गैंगरेप हुआ है। एक युवक के साथ महासमुंद से आ रही थी दोनों युवतियां। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मंदिर हसौद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 8 आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तो राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दो युवतियों से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। गैंगरेप होने से इलाके में सनसनी फैल गई। एक युवक के साथ महासमुंद से आ रही थी दोनों युवतियां। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। मंदिर हसौद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो राजधानी रायपुर में एक बार फिर से दरिंदगी हुई युवतियों के साथ। राजधानी एक बार फिर शर्मसार हुई। दो युवतियों से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस 8 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मंदिर हसौद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। एक युवक के साथ महासमुंद से दोनों युवतियां आ रही थी। दो युवतियों से गैंगरेप की वारदात हुई और दोनों युवतियों से गैंगरेप होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, हड़कंप का माहौल। एक युवक के साथ महासमुंद से दोनों युवतियां आ रही थी। दोनों से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। 8 आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। 8 से पूछताछ जारी। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। आकाश, दो युवतियों से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि 8 गिरफ्तार हैं। पुलिस 8 से पूछताछ कर रही है। क्या कर रही है पुलिस फिलहाल इस मसले को लेकर? जी, मामला कल रात का है, जहां महासमुंद से दो युवतियां एक युवक के साथ आ रही थी। रिम्स मेडिकल कॉलेज के बाद मंदिर हसौद थाना क्षेत्र अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। वहां पे 8 युवकों ने रास्ता रोका और उनके साथ दुष्कर्म किया। जब युवक ने विरोध जताया तो युवक की भी पिटाई कर दी गई है। युवतियों ने इसकी शिकायत पुलिस में की है। इसके बाद आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। बता दें कि इससे पहले भी महिलाओं के साथ, युवती के साथ चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं सामने आती रही है। ऐसे में पुलिसिया सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। जी ठीक है आकाश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां फांसी के फंदे पर लटकी मिली है दूध मुहे बच्चे की लाश। पिता ने अपनी ही बच्चे को फांसी के फंदे पर लटका दिया। फिंगेश्वर थाना के गनियारी के जंगल में लाश मिली है। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। फिंगेश्वर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फांसी के फंदे पर लटकी मिली है मासूम बच्चे की लाश। पिता ने ही अपने बच्चे को फांसी के फंदे पर लटका दिया।
फिंगेश्वर थाना के गनियारी के जंगल में मासूम की लाश मिली। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिंगेश्वर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो गरियाबंद से बड़ी खबर, फांसी के फंदे पर लटकी मिली है एक मासूम बच्चे की लाश। पिता ने ही मासूम को मौत के घाट उतार दिया। बच्चा मोर पास रही से मैं पा रही हूँ तो मोला मारी से ओकर बाद नंगाई से खात में लेगी से उ बाहर के कपाट ला लगा दी चौ में हमारे साथ लगे हैं माँ हुई लेगत बहू ला कह के तो दौड़ी सोहा तल घसो ले गे रही लेकर के माह के बच्चे है? ओह 10 अभी कहाँ ढूंढे? ओकर बाद होती ढूंढीस नहीं पाई होती उगे हन तब हो नहीं पाई। ओकर बाद वो लड़का लहे करके फांसी लगा के ऐसे ना तो मन बहू दूसरा कर बाबा करा गे रही मतलब जांच उच करवा दिखवाए बार पता करवाए बार तब वो आई सब हमारे मन के आगे आगे मन पीछे पीछे कपड़ा उपड़ा सब ला कपड़ा में लगा दी मोर लड़का। दिल दहला देने वाला ये घटना है। कलयुगी बाप ने अपने 11 माह के बच्चे को, जो दूध माह बच्चा है, उसे फांसी के फंदे पर लटकाकर मौत के घाट उतार देता है। ये दिल दहला देने वाला घटना फिंगेश्वर का है और गनियारी जंगल में बच्चे की लाश मिलने से हड़कंप मच गया और तत्काल ये देखिए कि परिजन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और परिजनों का कहना है कि उसके पिता मानसिक रूप से कमजोर है, ऐसा बता रहे हैं। हालांकि आरोपी पिता को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और जो बच्चे हैं उसकी माता के तमाम परिजन यहाँ थाना पहुंचे हुए हैं। परिजनों में काफी ज्यादा आक्रोश है क्योंकि राखी बांधकर उसकी माँ जो है घर आई थी और बच्चा को वो छीन कर ले गया। तब परिजन जो है बच्चे को ढूंढने लगे और जब नहीं मिला, पतासाजी किया गया तो पता चला कि फिंगेश्वर से कुछ दूर गनियारी के जंगल में बच्चे को जीन्स और शर्ट दोनों को जोड़कर फांसी का फंदा बनाया और कलयुगी बाप ने, बेरहम पिता ने कितनी दर्दनाक उसे मौत के घाट उतार दिया। ये घटना बेहद ही चौंका देने वाला और दिल दहला देने वाला है कि कैसे एक पिता अपने 11 माह के बच्चे को मौत के घाट उतार सकता है। ये बेहद ही हैरान करने वाला और बेहद ही दिल दहला देने वाला घटना है। हालांकि फिंगेश्वर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी पिता को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। रायपुर से बड़ी खबर है, शंकर नगर फ्लाईओवर पर हादसा हुआ है। डिवाइडर से टकराई है तेज रफ्तार कार। ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ। हादसे में गनीमत ये रही कि कार सवार सुरक्षित है। खम्हारडीह थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर रायपुर से, शंकर नगर फ्लाईओवर पर हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि हादसे में कार सवार सुरक्षित है। खम्हारडीह थाना क्षेत्र का यह मामला। कार की रफ्तार काफी तेज थी। डिवाइडर से टकराने के बाद कार का आगे का हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि कार चालक ड्राइवर सुरक्षित। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां जिले में डेंगू और डायरिया का कहर लगातार जारी है। डेंगू और डायरिया के 4 नए मरीज सामने आए हैं। भिलाई टाउनशिप, प्रियदर्शनी परिसर, केलाबाड़ी में मरीज मिले। डबरापारा में डायरिया के 4 नए मरीज मिले हैं। जिले में डेंगू प्रभावितों की संख्या 141 हो गई है। डायरिया से प्रभावित मरीजों की संख्या 25 पहुंच चुकी है। वहीं रायगढ़ में भी तेजी से डेंगू अपने पैर पसार रहा है। अब तक जिले में 97 लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। पुलिस लाइन में डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या 27 है। डेंगू को लेकर महापौर का बड़ा दावा है कि हालात कंट्रोल में हैं, मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन विपक्ष ने निगम पर लगाया है निष्क्रियता का आरोप। साफ सफाई और प्रचार प्रसार की कमी से डेंगू बढ़ रहा है, विपक्ष का ऐसा कहना। हमें कुछ डेंगू का पेशेंट मिले हैं जो कि पुलिस लाइन वार्ड नंबर 13 और पुलिस लोग को ही 27 लोग को एक साथ डेंगू हुआ है, जो कि आने वाला समय में उसको देख रेख करने के लिए हमने निर्देशित पूर्व में ही कर दी थी। एक बैठक रखी गई थी, उस वार्ड के पार्षद के द्वारा भी अवगत करा दी गई है।
जो कि वहाँ पिछले संडे को डेंगू के वार और जागरूकता अभियान निकाली गई थी पूरे 48 वार्डों में, जो कि हमारे विधायक जी को भी इसमें शामिल हुए थे और जागरूकता अभियान चलाई गई थी, जो कि विधायक जी डोर टू डोर। तो दुर्ग और रायगढ़ में इन बीमारियों को लेकर क्या कुछ हालात हैं वो हम जानेंगे। दुर्ग से मिथिलेश और रायगढ़ से हरपाल सिंह खूंटे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। दुर्ग में एक तरफ डेंगू के डंक से लोग परेशान हैं, तो डायरिया भी अब डराने लगा है, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्या कुछ हालात देख रहे हैं फिलहाल आप, और इन बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है इलाके में? मिथिलेश। बिल्कुल सुमित, लगातार डेंगू और डायरिया के मरीज मिल रहे हैं, जो चिंता का विषय है। हालांकि प्रशासन द्वारा अभी जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार घरों में सर्वे किया जा रहा है। करीब 1800 घरों में सर्वे किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डेंगू के लार्वा वहां पर मिले हैं। करीब 139 घरों से डेंगू के लार्वा मिले थे, तो जिनको नष्ट करने की प्रक्रिया की गई। इसके साथ साथ लोगों को जागरूक करने के अलावा जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है, तो प्रशासन काफी सख्त हुआ है। लेकिन जिस तरह से डेंगू क्यों हो रहा है, इसमें यदि जाया जाए तो कई ऐसी जगह है टाउनशिप में जहां पर ऐसे स्थान है जहां पर मच्छर पनप सकते हैं, और उस ओर प्रशासन को कोई ध्यान नहीं है। वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही ताकि वहां पर कोई झाड़ियों को काट दिया जाए या जो जर्जर भवन हो गए हैं उनको डिसमेंटल कर दिया जाए, ऐसी कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। और यही वजह है कि हर साल जो है यहाँ पर डेंगू पांव पसारता है और मच्छरों के लिए अनुकूल वातावरण मिल पाता है। यदि ताजा हालात की यदि बात किया जाए तो 141 जो है वो डेंगू के मरीज अब तक सामने आ गए हैं। 16 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, तो इस तरह से करीब 125 लोग ठीक हुए हैं। गनीमत ये रही है कि कोई अभी किसी की जान नहीं गई है, अन्यथा पिछले बार की जब हमने डेंगू में देखा था कि 5000 से अधिक लोग जो है इसके प्रभाव में आए थे और करीब 50 लोगों की जान चली गई। तो इस बार गनीमत ये रही कि जो डेंगू से प्रभावित जरूर हो रहे हैं लेकिन ठीक भी हुए हैं। लेकिन चिंता का विषय यह है कि डेंगू लगातार हो रहा है। इसी तरह से डायरिया की बात किया जाए तो भिलाई 3 चौरदा निगम क्षेत्र में डायरिया के मरीज में है। डबरापारा क्षेत्र जो है वहां पर सबसे अधिक मिल रहे हैं, तो 25 अभी डायरिया के मरीज मिल चुके हैं। हालांकि इसको देखते हुए निगम प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके भी यदि जड़ में जाया जाए, इसके तह में जाया जाए, तो ये पता चलेगा कि जो पानी की पाइपलाइनें गई है वो नालियों के साथ में गई हुई है। जब बारिश के मौसम में नालियां भर जाती है तो उसका पानी जो है वो नल से मिल जाता है, जो पेयजल पाइपलाइन से मिल जाता है। इस वजह से लोगों के घरों में गंदा पानी आता है, तो इसको बदलने की आवश्यकता है, जो निगम प्रशासन के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। चाहे भिलाई 3 की बात किया जाए, भिलाई की बात किया जाए, दुर्ग की बात किया जाए, चाहे रिसाली निगम क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर डायरिया फैल सकता है। 8 महीने पहले ही एक बार डायरिया फैला था भिलाई में, जब 500 से अधिक लोगों की जो प्रभावित हुए थे। तो इस तरह से डेंगू और डायरिया से निपटने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने की बेहद आवश्यकता है, ताकि ये जो बार बार डेंगू और डायरिया से लोग प्रभावित हो रहे हैं वो ना हो और लोगों की कोई जान भी ना जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। रायगढ़ में क्या हालात है वो हम जानेंगे। हरपाल वहां से जुड़े हुए हैं। हरपाल, जैसा कि मिथिलेश बता रहे हैं कि इन बीमारियों से लड़ने के लिए, डेंगू हो या डायरिया हो, इनसे लड़ने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। रायगढ़ में भी डेंगू लगातार पैर पसार रहा है, लेकिन ठोस कदम उठाए जाने की बजाय इस बीमारी पर सियासत हो रही है। हरपाल। निश्चित तौर पर अगर रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में डेंगू जिस तरह से पैर पसार रहा है, तो निगम प्रशासन को पक्ष विपक्ष को साथ लेकर के कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि रायगढ़ में जो है राजनीति हो रही है, यहाँ पर बीमारियों पर भी राजनीति हो रही है, ये दुर्भाग्य की बात है कि रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के 48 वार्डों में से कुछ वार्ड ऐसे हैं, लगभग 5 ऐसे क्षेत्र हैं जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं ये रायगढ़ के डेंगू के लिए। बता दें इन 5 क्षेत्रों में 85 लगभग मरीज जो हैं इसी 5 क्षेत्र से आए हैं, और जो अन्य रायगढ़ के वार्ड हैं वहां पर लगभग जो है अब तक 97 संक्रमित सामने आ चुके हैं। अगर रायगढ़ की बात करें तो यहाँ पर निगम प्रशासन के द्वारा लगातार साफ सफाई की बात कही जा रही है और साथ ही प्रचार प्रसार में दुरुस्त व्यवस्था करने की भी बात कही जा रही है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो ये जो प्रचार प्रसार है और जो साफ सफाई की बात है वो खोखले वादे ही साबित हो रहे हैं। अगर साफ सफाई होती, प्रचार प्रसार सही से होता तो ये मामले 100 से पार नहीं होते। सुमित, आपको बताना चाहूंगा ये आंकड़े जो है ये सरकारी आंकड़े हैं। जो व्यक्ति सरकारी अस्पताल में जांच करा रहे हैं, सरकारी इलाज ले रहे हैं, ये उनके आंकड़े हैं। अगर जो अनऑफिशियल बात करें, जो निजी अस्पतालों में जा रहे हैं, जो निजी प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, उनकी आंकड़ों के अभी तक सरकार के पास जो विभाग है उनके पास कोई जानकारी नहीं है।
ऐसे में कहा जा सकता है, विपक्ष ने भी आरोप लगाया है कि ये सरकारी आंकड़े 100 तक दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे भी रायगढ़ में कई लोग होंगे जो कि डेंगू से प्रभावित है, जो कि डेंगू से संक्रमित हैं, वो अब तक निश्चित सामने तौर नहीं पर आए जो हैं। आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं उनमें भी बात ये की जाती है कि डेंगू के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद हरपाल, बहुत धन्यवाद मिथिलेश जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब खबर जशपुर से है, जहां पत्थल गांव थाने के बटुरा बहार में पत्थर गिरने पर महिला की मौत हो गई है। पत्थर पर गिरने से बताया जा रहा है कि पति के शराब पीने से मना करने पर पति ने महिला को धक्का दे दिया, जिससे महिला सड़क पर पड़े पत्थर पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। पत्थल गांव थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पति को शराब पीने से पत्नी मना कर रही थी, पति को गुस्सा आया, धक्का दे दिया उसने और महिला पत्थर पर जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में उतर चुकी आम आदमी पार्टी ने गौवंश की नीलामी को लेकर प्रदेश की सरकार पर हमला बोला। पार्टी का कहना है कि जिस गौ माता और गौठान के नाम पर कांग्रेस सरकार ने अपनी ब्रांडिंग की, चंद रुपयों के लिए उसी को नीलाम कर रही है। रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच जारी घमासान के बीच पार्टी हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने गौवंश की नीलामी को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि गौमाता के नाम पर अपनी ब्रांडिंग करने वाली सरकार चंद रुपयों के लिए गौवंश को बेचने पर उतर आई है। गौठान के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद गायों की नीलामी निंदनीय है। गौठान योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। रायपुर नगर निगम के इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। गौठान के नाम पे करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाली सरकार का इससे बुरा चेहरा क्या हो सकता है, इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि आप गाय माताओं का अब नीलामी करने के लिए आप हो चुके हैं और पेपर के माध्यम से आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ और गाय खरीदो। जब आपका गाय गोबर बिक रहा है, वर्मी कंपोस्ट बिक रहा है, गौमूत्र बिक रहा है, लोग करोड़पति बन रहे हैं, इन गाय माताओं का संरक्षण क्यों नहीं दे पा रहे? एक तरफ बघेल सरकार पर बीजेपी ताबड़तोड़ आरोपों के तीर छोड़ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार, घोटाले और गलत नीतियों को लेकर लगातार हमलावर है। ऐसे में सूबे की सत्ता बरकरार रखने की कवायद में जुटी कांग्रेस को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। भाई आपने गोठान बनाया, भूपेश सरकार गोधन की बात करती है, गौमूत्र की बात करती है, गौ माता की बात करती है और उसको सुरक्षित रखने के लिए, पालने के लिए गोठान बनाए। जनता की गाढ़ी कमाई का 1300 करोड़ रुपए गौ माता के नाम पर आपने खर्च किया, उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार किया और अब गाय को पकड़कर आप नीलाम करना चाहते हैं। तो गोठान किस लिए बताया? क्या गाय को नीलाम करके आप कसाईयों को देना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अस्त्रहीन राजनीति कर रही है। कांजी हाउस में जब कोई आवारा पशु बंद होता है तो एक समय के बाद में उसकी नीलामी की जाती ताकि उन पशुओं के बारे में कोई उसको खरीदना चाहे, उनको पालना चाहे तो खरीद सकता है। इससे सरकार के ऊपर भी व्यय नहीं आता है। ये पुरानी परंपरा 2017 में तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय गोवंश की नीलामी होती थी, लेकिन उसके बाद उसकी देखभाल नहीं की जाती। दुर्ग में बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने मंच से मुख्यमंत्री से रक्षाबंधन का तोहफा मांगा है। महिला मोर्चा के रक्षाबंधन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने शराबबंदी की बात कही थी। रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को आप तोहफा देते हैं, इसलिए प्रदेश की सभी बहनों को तोहफे में शराबबंदी दे दीजिए, ये कहा है सरोज पांडे ने। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा भाई ये क्या कर। मैंने उनसे आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस राखी को भेजती हूँ, आप शराबबंदी का आपने वादा किया था, मेरा आग्रह है कि आप उपहार में जरूर कुछ न कुछ देते हैं। और जब रक्षाबंधन का पर्व आता है, जब कलाई पर हम राखी बांधते हैं तो कुछ चाहिए नहीं, मेरे भाई की आयु लंबी हो जाए, मेरी उम्र भी उसको लग जाए, हम यही कामना करते हैं। लेकिन भाई भी अपना फर्ज निभाता है, जो बहन मांगती है उसे जरूर देता है और नहीं मांगती है तो भी देता है, वो उसका प्यार है, उसका स्नेह है।
लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से जब मैंने शराबबंदी का वादा पूरा करने की बात कही, क्योंकि इन्होंने शराबबंदी का वादा हम सब बहनों से किया था, छत्तीसगढ़ की हर बहन से किया था, और इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी लागू करेंगे। सब बहनों ने टूटकर कांग्रेस को वोट दिया। मैंने वादा याद दिलाया और मैंने कहा कि आप वादा पूरा कर दीजिए, इस राखी यही उपहार दे दीजिए। मुख्यमंत्री हमने बिल्कुल चाहते थे कि शराबबंदी हो, लेकिन जब यहाँ के लोगों से बातचीत और बहुत कुछ इसके बारे में जब ग्राउंड वर्क किया, तब ऐसा लगा कि अभी समय ठीक नहीं है शराबबंदी लागू करने के लिए। फिलहाल इस वोटर में इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।